एवरीवन, माय नेम इज़ रिया त्यागी एंड आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, इंडक्टेंस ओनली एंड कैपेसिटेंस ओनली। इनकी केस में जो पूरी आपकी डेरिवेशन होती है वो कैसे होती है, उसको फटाफट से आप कैसे क्विकली याद रख सकते हो। देखिए, जब भी आपका केस आता है एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, तो उस केस में आपका क्या होता है, उस केस में आपको सबसे पहले एक सर्किट बनाना है जिसमें आपको सिर्फ और एक रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, उस सर्किट के अंदर। तो इस टाइप से आप एक सर्किट बना लेंगे। आपको क्या पता है, इसी यहाँ पे ईएमएफ है, तो ईएमएफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का जो फॉर्म वैल्यू होती है दैट इज ई नोट साइन ओमेगा टी। एंड ओम्स लॉ से आपको पता है, फ्रॉम ओम्स लॉ से आपको पता है कि V इक्वल्स टू आई आर होता है एंड V की जगह यहाँ पर है ई एम एफ। सो E बाय आर, अगर हमें I की वैल्यू निकालनी है तो ये आ जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम ये ऑल्टरनेटिंग ई एम एफ वाली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या बन जाएगी, ई नोट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। यहाँ पर ई नोट एंड आर ये दोनों कॉन्स्टेंट टर्म है तो ये आ जाएंगी बाहर, ये हो जाएगा ई नोट बाय आर एंड साइन ओमेगा टी। अभी जो ई नोट बाय आर है इसको हम आई नोट बोल सकते हैं, ठीक है, एंड साइन ओमेगा टी। तो ये जो है ये किसके लिए निकल गई, आई के लिए। अभी यहाँ पर अगर हम दोनों इक्वेशंस को चेक करें ऑल्टरनेटिंग की, तो हमें मिली है कि ई इक्वल्स टू ई नोट साइन ओमेगा टी एंड आई इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई फेज डिफरेंस नहीं है, मीन्स एंगल का कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। तो इसलिए यहाँ पर जो डायग्राम बनेगा वो आपका कैसा बनेगा, सिंपल एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। इसको बोल दो ई, दोनों ही मीन्स सेम लाइन पर होंगे, राइट। तो यहाँ ये आपका एक डायग्राम बन गया। दूसरे डायग्राम में आपको क्या करना है, एक ऐसे लेंगे एंड जो दूसरी वेव होगी सी यहाँ इन पॉइंट्स पर कोलैप करेगी बट इसका एम्पलीट्यूड स्मॉल होगा। तो ये आपका जो डायग्राम है, वेव डायग्राम, वो रेजिस्टेंस ओनली के लिए हो गया, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा रेजिस्टेंस वाला केस। अब हम देख लेते हैं इंडक्टर वाला केस। उस केस में आपको क्या करना है, एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ रहे हैं इंडक्टर ओनली, ठीक है। इंडक्टर ओनली के केस में क्या करना है, आपको एसी सर्किट बनाना है जिसमें आपको सिर्फ एक इंडक्टर लगाना है, ठीक है। ये एसी सर्किट है जिसमें से हम डाल रहे हैं। यहाँ पे इंडक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से। अब यहाँ पे जो ईएमएफ जनरेट होगी वो होगी आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी इंडक्टर के। तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी तो इसका मतलब ई की जो जब भी इंडक्टर के हेल्प से जो ईएमएफ जनरेट होती है वो होती है हमारी एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए, एल डी आई बाई डी टी। लेकिन क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है तो ये हो गया माइनस साइन। अब जो हमारे नेट ईएमएफ बनेगा ई प्लस ई इक्वल्स टू ज़ीरो, दैट मीन ई माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से ई की वैल्यू क्या आ गई, ई की वैल्यू आ गई एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। यहाँ पर हमें ईएमएफ की वैल्यू ऑलरेडी पता है। ईएमएफ इन टर्म्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट वो होती है ई नोट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर ये जो ईएमएफ है इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू डाल देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ई नोट साइन ओमेगा टी, यहाँ पर है एल डी आई बाई डी टी। तो हमें हमेशा जब भी हम इंडक्टर ओनली, रेजिस्टेंस ओनली, कैपेसिटेंस ओनली इनका केस निकालते हैं तो हमेशा हमें दो वैल्यूज़ कंपेयर करनी होती हैं, एक ईएमएफ की और एक ऑल्टरनेटिंग करंट की। तो ईएमएफ वाली ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू है, हमें आई निकालना है करंट। तो करंट हमें यहाँ पे छोड़ देंगे, बाकी चीज़ें दूसरे साइड लेकर चले जाएंगे। तो हो जाएगा ई नोट साइन ओमेगा टी डी टी बाई एल, ठीक है, इक्वल्स टू डी आई। तो अब हमें क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे दोनों साइड। इंटीग्रेट जब करेंगे तो जाएगा डी आई इंटीग्रेशन ई नोट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। ई नोट बाय एल यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, तो जाएगा ई नोट बाय एल बाहर, इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डॉट डी टी। यहाँ पर है डी आई का क्या बन जाएगा, आई, ठीक है। यहाँ पर ये ई नोट बाहर आ चुका है, ये हो गया ई नोट बाय एल। साइन का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ठीक है ना। यहाँ से माइनस साइन एंड ओमेगा दोनों चीज़ें आ जाएंगी बाहर, तो जाएगा माइनस ई नोट बाय ओमेगा एल। और ये कोस को जब हम साइन और यहाँ पे
एक एक करके बताती हूँ। cos ओमेगा टी, और जब cos को साइन, क्योंकि हमें साइन की फॉर्म में चाहिए तभी हम एंगल, क्योंकि लास्ट में जाके हमें एंगल कंपेयर करने होते हैं एंड उसके बेसिस पे डायग्राम बनाने होते हैं। तो हम, ये हमारा ऑलरेडी साइन की फॉर्मेट में है, या तो हम दोनों को साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करें या दोनों को cos की फॉर्म में करें। यहाँ पे साइन की फॉर्म में ऑलरेडी ले रखा है तो हमें साइन में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इसको साइन में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे, π/2 माइनस ओमेगा टी, ठीक है, माइनस ई नोट बाय ओमेगा एल। अगर यहाँ पर आप इसको फ्लिप करके लिखते हो तो माइनस साइन एक बाहर आ जाएगा कॉमन, तो ये जाएगा एक और माइनस साइन बाहर, साइन ओमेगा टी माइनस π/2, तो ये माइनस माइनस मिलके हो गए प्लस, तो आएगा ई नोट बाय ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ये आई इक्वल्स टू, तो हमारी तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको फ्लिप करके माइनस साइन कॉमन करके बाहर आ गया है, ये हो गया ओमेगा टी माइनस π/2, माइनस माइनस हो गए प्लस, और ये आ गया आई इक्वल्स टू, ठीक है। तो हमारी जो दो इक्वेशन है वो कौन कौन सी बन चुकी हैं, एक हमारे पास है ई इक्वल्स टू ई नोट साइन ओमेगा टी, एंड एक है हमारे पास आई इक्वल्स टू आई नोट ओके साइन ओमेगा टी माइनस π/2। यहाँ पर जो आई नोट है वो मैंने किसकी जगह पर लिखा है, वो मैंने लिखा है आई नोट इक्वल्स टू ई नोट बाय ओमेगा एल। आई होप आपको सारी चीज़ें दिख रही होंगी। तो इस चीज़ को हमने क्या बोला है, आई नोट। तो हमारी ये दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, ठीक है, ई के लिए एंड आई के लिए, दोनों के लिए। अब यहाँ पर आप चेक करेंगे यहाँ ओमेगा टी से 90 पीछे है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डायग्राम कैसे बनेगा, एक ई ऊपर की साइड होगा और आई जो होगा नीचे की साइड, क्योंकि 90 पीछे है, ठीक है। तो यहाँ पे ई नोट है, यहाँ पे आई नोट है, इसको बोल दो आप ओमेगा टी एंड ये वाला बोल दो आप 90। क्लियर है। आपको अगर डायग्राम बनाना है तो आपको कैसे बनाएंगे, एक ई आप नॉर्मल एक साइनोसाइडल वेव बना दो एसी वाली, और जो आई के लिए बनेगी वो आपको क्या करना है, इनके बीच में से निकालनी है, ऐसे यहाँ से, फिर इन दोनों के बीच से, दैट मीन यहाँ से, फिर आपको क्या करना है यहाँ से और इनके बीच में, दैट मीन यहाँ से ऐसा। तो इस टाइप की आपकी वेव बनेगी। क्लियर है। अब हम देखते हैं कैपेसिटेंस ओनली वाला केस। कैपेसिटेंस ओनली वाला केस देख लेते हैं, कैपेसिटेंस ओनली। तो इस केस में क्या होगा, कैपेसिटेंस ओनली। इस केस में आपको एसी सर्किट लेना है जिसमें आपको कैपेसिटर लगाना है एंड यहाँ से आपको वोल्टेज सप्लाई करनी है। तो ये आपका है कैपेसिटर। आपने स्टेप नंबर 1 में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा Q इक्वल्स टू CV, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है कैपेसिटर के लिए। यहाँ से आपको क्या पता है कि अब सी यहाँ पे E इक्वल्स टू EMF, तो E नोट साइन ओमेगा टी ही रहने वाली है। आपको करंट निकालना है, आई आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, किसकी हेल्प से निकल सकता है, Q की हेल्प से ही निकल सकता है, C और V की हेल्प से नहीं निकल सकता। मीन्स निकाल सकते हैं बट इससे हमें जब हम ईजी वे से जा सकते हैं तो वाई टू गो फॉर ऑल अदर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कर लेंगे इसे, DQ या फिर DQ बाई DT। आई इक्वल्स टू ये होता है। अगर यहाँ पर Q की जगह पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, Q की जगह पर क्या वैल्यू आ जाएगी, C और V क्या है यहाँ पे, EMF हमारे केस में, अपॉन DT। यहाँ पर EMF की वैल्यू डाल देते हैं, D/dt एज इट इज़ C, E की वैल्यू हो जाएगी E नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, C और E नोट दोनों कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, C E नोट C डाल दो या C E नोट जैसा भी आपको अच्छा लगे, D/dt एंड यहाँ पे है साइन ओमेगा टी। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे साइन का तो हमारे पास क्या हो जाएगा, E नोट C इंटू ये जाएगा कोस ओमेगा टी इंटू में ओमेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन जब हम करते हैं तो कोस ओमेगा टी और ओमेगा टी का चेन रूल से इंटू में ओमेगा। तो यहाँ पे ओवरऑल आपके क्या बन जाएगा, ई नोट सी ओमेगा इंटू कोस ओमेगा टी, ठीक है। ये जो सी ओमेगा है हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ई नोट बाय 1/c ओमेगा इंटू कोस ओमेगा टी, ठीक है। अब इस चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, इस चीज़ को हम आई नोट बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो 1/c ओमेगा है ये आपका एक्स सी है, ठीक है। तो अगर ये एक्स सी है तो ई नोट बाय एक्स सी क्या है, एक तरीके से रेजिस्टेंस है। तो V अपॉन R क्या होता है, आई यानी कि आई नोट। तो हम इसलिए इसको आई नोट लिख सकते हैं। आई थिंक आपको क्लियर है, इनटू कोस
ओमेगा टी। अब कोस की टर्म में तो हमें चाहिए नहीं, वरना हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन है यहाँ पे कोस है, तो हमें इसे साइन में कन्वर्ट करना है। तो हम इसे साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इनटू साइन, ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, आई इक्वल्स टू, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो हो गई हमारी आई इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ठीक है, ये बन गई है। अब दोनों इक्वेशंस को पहले कंपेयर कर लेते हैं, उसके उसके अकॉर्डिंग हम अपना ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पे है ई इक्वल्स टू ई नोट साइन ओमेगा टी एंड आई की वैल्यू, आई के लिए आई है आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों को चेक करें तो यहाँ ओमेगा टी है, यहाँ पे ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है, ठीक है। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा, इस बार देखो इंडक्टर के केस में माइनस में थी तो इसलिए वो नीचे था, इस बार क्या है प्लस में, तो इस बार कहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। दैट्स इट, आपका जो बना है ये हो गया ओमेगा टी एंड ये हो गया पूरा 90। तो ये आपका डायग्राम बन गया, ग्राफ बन गया। एंड एक वेव डायग्राम आप कैसे बनाएंगे, एक नॉर्मल ई के लिए बना दो एंड आई के लिए इन दोनों के बीच से, ठीक है, फिर इन दोनों के बीच से इस टाइप से बनेगी। तो यहाँ पे ये वाला जो है ये है आई के लिए और ये है ई के लिए। तो इस तरीके से आप ये डायग्राम्स बना लेंगे एंड आपको ये डेरिवेशन भी समझ में आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।